जागते रहो। एक महात्मा मिला, तुम्हारा ही लाल कपड़ों वाला महात्मा। पूछता है, सिद्धि कौन सी की हुई है तुमने? किस साधना से पारंगत हुए हो तुम? पूछता है, मैं कौन सी सिद्धि करूं, कौन सी साधना करूं, जब तब करूं, जिससे कुछ मिल जाए, जिससे झोली भर जाए। झोली भरनी है तुम्हें, तुम सभी को भी तो यही करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को हीरे मोती से भरनी है, किसी को पद प्रतिष्ठा से, किसी को साधना सिद्धि से, किसी को पुण्य से, किसी को जप तप से। किस लिए? क्योंकि तुम स्वयं में अपने आप में परिपूर्ण नहीं हो। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी, कोई कमी तो है, जिसके कारण तुम अपने आप का खालीपन महसूस करते हो, और उसी को भरने के लिए तुम धन, पद, प्रतिष्ठा, साधना, सिद्धि, सुख, आनंद, स्वर्ग, वैकुंठ, जन्नत, इससे झोली भरना चाहते हो। यह है क्या? कमी क्या है? कमी केवल यह है कि तुमने स्वयं को मैं मान रखा है, अहम मान रखा है। तुमने स्वयं को पहचाना नहीं है। जिस दिन स्वयं को पहचान लोगे, जिस दिन तुम जागोगे, उस दिन तुम पाओगे तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। ना साधना, ना सिद्धि, ना जप, ना तप। अभी तो तुमने आंखें बंद की हुई हैं, आंखें खुली हैं बाहर के प्रति, कंकड़ों पत्थरों के प्रति। तुम्हारे धन, पद, ये भी कंकड़ पत्थर है, और तुम्हारे जप, तप, अनुष्ठान, साधना, सिद्धि, ये भी कंकड़ पत्थर है। कोई हीरा होगा, कोई नीलम होगा, कोई पुखराज होगा, कोई मोती होगा, लेकिन है तो सब बाहर की वस्तुएं, है तो सभी पत्थर। मैं भीतर की दृष्टि खुलने की बात कर रहा हूं। जिस दिन भीतर की दृष्टि खुलेगी, उस दिन पाओगे उजियारा ही उजियारा है भीतर। उस दिन तुम्हें अपना स्वरूप नजर आएगा। जिस कृत्य के लिए तुम साधना सिद्धि की खोज कर रहे हो ना, पाओगे वो तो तुम स्वयं हो। उस दिन तुम पहचानोगे कि तुम कौन हो। उस दिन व्यक्ति पहचानता है कि मैं कौन हूं, और जिसने मैं को जान लिया, उसने सभी कुछ जान लिया। जो जो जानने योग्य है, अब कुछ भी ना बचा उसके लिए। जिसे अभी भी कुछ पाना बाकी है, जिसे अभी कहीं पहुंचना बाकी है, उसकी दृष्टि भीतर नहीं गई, उसकी दृष्टि बाहर गई। और अगर तुम भीतर पहुंच गए तो तुम पाओगे अब कहीं जाना बाकी ही नहीं है। जिस दिन तुम जाग जाते हो, उस दिन ज्ञात होता है कि अगर पूरी दुनिया के हीरे मोती भी मिल जाएं, तो भी अंत में झोली खाली रहती है, मिलता कुछ भी नहीं। जिस दिन भीतर की दृष्टि खुलेगी,
जिस दिन भीतर का उजियारा होगा उस दिन ज्ञात होगा कि जिसके लिए भागे जाते थे वो तो भीतर, वो तो मैं स्वयं हूं। स्वयं को जानने से ही तृप्ति की वर्षा होती है। अमृत के मेघ उमड़ पड़ते हैं और तुम्हारे लिए एक शाश्वत जीवन का द्वार खुल जाता है और तुम इस जन्म मृत्यु के चक्र का अतिक्रमण कर जाते हो। फिर गीता का वो कथन सत्य होता है। कृष्ण ने कथन बोला था ना कि जन्म मृत्यु, मृत्यु केवल वैसे है जैसे वस्त्र बदलना। फिर तुम्हारे लिए शरीर छोड़ना बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसे वस्त्र बदलना। इस दुनिया में सभी कुछ मिटने वाला है। यहां सभी कुछ झूठ है। जो दिखता है वो होता नहीं, मृग मरीचिका की तरह। पानी के बुलबुले दिखते हैं लेकिन दिखते ही तो फूट जाते हैं। तुम नजर उठा के देखो, थोड़ी दूर आकाश पृथ्वी से मिलता दिखता है लेकिन मिलता कहां है? दौड़ते रहो उसकी तरफ, दौड़ते रहो। दौड़ते दौड़ते शमशान पहुंच जाते हो लेकिन पृथ्वी का छोर तो कभी आता नहीं। पृथ्वी और आकाश तो कहीं मिलता नहीं। यहां तुम्हारी जो बाहर की दौड़ है ना, तुमने पूछा सिद्धि कौन सी करें, साधना कौन सी करें, वो भी बिल्कुल ऐसी है, धरती और आकाश के मिलने जैसी। लेकिन धरती और आकाश मिलते भी हैं तुम्हारे भीतर। तुम्हारी इसी मृत देह के भीतर वो चेतन विराजमान है। तुम धरती, वो आकाश, तुम्हारे भीतर उसका मिलन हो रहा है। बस देखना नहीं आ रहा है तुम्हें। देखना इसलिए नहीं आ रहा है कि तुम्हें जन्म से ही बाल की कहानियां सुनाई गई हैं। कोई तुमसे राम राम जपवाता है, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई अल्लाह, कोई गुरु, कोई जीसस, कोई बुद्ध। ये जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं ना, इन्होंने समाज को गुमराह कर दिया। धर्म पाने के लिए हमें किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, दूसरे की, मेरी भी नहीं है तुम्हें। मैं कर क्या रहा हूं? मैं तुम्हें केवल वापस मोड़ रहा हूं। बहुत दूर निकल गए हो तुम, वापस मुड़ो अपने भीतर की तरफ। बस मैं इतना ही कर रहा हूं। उसके बाद धर्म तो तुम्हें स्वयं मिलेगा अपने भीतर से। शांति तो तुम्हें स्वयं मिलेगी। जो उजाला दिखेगा वो तो तुम्हारा ही होगा। जो अंदर पारसमणि मिलेगी वो तो तुम्हारी ही होगी। मेरा उसमें कुछ भी नहीं होगा। वरना बाहर की दौड़, बहुत दौड़ लिए तुम। कोई 50 वर्ष का हो गया, कोई 70, कोई संसार के हीरे मोती के पीछे भाग रहा है, कोई भाग रहा है राम नाम के हीरे मोती। लेकिन झोली किसकी भरी? अगर भर गई तो अब क्यों भरे जा रहे हो? झोली ऐसे भरती ही नहीं। जिस दिन भीतर की दृष्टि खुलेगी उस दिन बाहर के कंकड़ों पत्थरों से, बाहर के हीरे मोतियों से दृष्टि स्वतः हट जाएगी। फिर वो हीरे मोती संसारी को या हीरे मोती राम नाम के हों, दृष्टि शाश्वत को खोज लेगी। बाहर का धन, बाहर के हीरे मोती, पृथ्वी, संपदा सभी मूल्यहीन हो जाएंगे उस दिन। सारे कोठी, बंगले, पद, प्रतिष्ठाएं सब शमशान दिखाई देंगे उस दिन। उस दिन तुम्हारे भीतर ध्यान का मूल्य प्रतिष्ठित होगा। ध्यान स्वयं का मूल्य, अपने दर्शन, वही तो मैं तुम्हें करवा रहा हूं। उसी का वर्णन तो है शास्त्रों में
हंस तो मोती चुगे, हंस बनो। चुगना है तो मोती को चुगो जो भीतर बिखरे पड़े हैं। कब तक व्यर्थ कोई शाश्वत समझकर दौड़ते रहोगे? कब तक कंकड़ पत्थर बटोरोगे? कब तक इसी दुनिया के महल बनाने की आकांक्षा रखोगे, या दूसरी दुनिया स्वर्ग में, बैकुंठ में, गोलोक में, जन्नत में मकान बनाने की आकांक्षा रखोगे? तुम जाओगे, तुम्हें वहां पद मिलेगा, स्वर्ग में अप्सराओं को भोगोगे, जन्नत में हूरों के साथ संभोग करोगे। कब जागोगे तुम? कब मानोगे तुम हंस हो? तुम नालों से नहीं, मानसरोवरों से स्वयं को संतुष्ट कर सकते हो। तुम्हें नालों में चोंच नहीं मारनी, मानसरोवर खोजो अपने भीतर का। पत्थरों को नहीं, मोतियों को चुगना है तुम्हारा काम, और मोती चुगने से ही तृप्ति मिलेगी। और वही निर्वाण है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, वही लक्ष्य है, वही परमात्मा है, वही विराट है, और वही स्वरूप है तुम्हारा। तुम्हें कोई साधना सिद्धि नहीं करनी। और अगर मेरी पूछो, प्रश्न ये था ना कि मैंने कौन सी की हुई है, कुछ नहीं की हुई। हां, शमशान जरूर गया था साधना करने, लेकिन उस साधना का फल क्या होता है ये सुन लो। वहां जाके केवल स्वयं के दर्शन होते हैं, केवल मैं मरती है कि मैं जैसी ये लाश पड़ी है, एक दिन मैं भी ऐसा पड़ जाऊंगा। और इतने बोध मात्र से तुम्हारी मैं गिर जाती है। तुम्हें भी जाना है, तुम भी जाओ। रोज सुबह शाम लाशें देखो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूं। बस इतना सा करना है, इस मैं को मारना है। चाहे तो शमशान जाके मार लो, या मेरी बातें सुन सुन के घर में बैठे मार लो। लेकिन तुम कैसे मारोगे? तुम तो लगे हो मैं हिंदू, मैं ब्राह्मण, मैं उच्च, मैं दीन को मानने वाला मुसलमान, और बाकी सभी काफिर। मैं ईसाई, मैं बौद्ध, मैं जैन। कैसे मारोगे मैं को? ऐसे ही मर जाओगे। ब्रह्म होकर पैदा हुए, बीज बनकर पैदा हुए, वृक्ष बनना था, विराट बनना था, और हिंदू मुस्लिम होके मर जाओगे, सिख ईसाई होके मर जाओगे, बौद्ध जैन होके मर जाओगे। समझे ही नहीं, खेल ही नहीं समझे। दुकानदारों ने भटका दिया, बहका दिया। ये जो तुम्हारे धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, इन्होंने तुम्हें बहका दिया। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो। Oh